दिल्ली में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने जनता टीवी से सूरज कुंड मेले को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले को लेकर यह कहा है कि कल से इसका आगाज हो रहा है और मेले में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कल से अंतर्राष्ट्रीय जो सूरज कुंड मेला है, क्राफ्ट मेला, उसकी शुरुआत होती हुई जो है नजर आएगी। सर, किस प्रकार की तैयारियां खासतौर पर जो टूरिज्म विभाग है उसकी तरफ से भी की गई हैं, क्योंकि एक बड़ा मेला हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें, देखने को मिलता हुआ नजर आता है। देखिए, फरीदाबाद प्रशासन और हमारा पर्यटन विभाग दोनों ने मिलकर के, जिसमें हमारा केंद्रीय पर्यटन विभाग भी शामिल है, हरियाणा पर्यटन, फरीदाबाद प्रशासन और दिल्ली जो बॉर्डर है सूरज कुंड के आसपास, दिल्ली का प्रशासन भी सब मिलकर के इसकी तैयारियों में जुटे हैं। किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि पिछली बार जो है आप देखेंगे 13 लाख से भी ज्यादा फुटफॉल हुआ, यानी कि लोगों ने, विजिटर्स जो उसमें आए 13 लाख से भी ज्यादा। अब की बार उसकी संभावना और ज्यादा है। तो बहुत बड़ा ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्पकार मेला है, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और इसका आकर्षण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है। विदेशों से, देश से जो शिल्पकार हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचते हैं और हर एक ये चाहता है कि मैं इस मेले का हिस्सा बनूं। इसका आकर्षण इतना ज्यादा है। सर, खासतौर पर जो स्टॉल्स लगती हैं, किस प्रकार का जो फायदा है वो आम नागरिकों को भी देखने को मिलता हुआ नजर आता है? रेवेन्यू के लिहाज से हम बात करें तो कितना जो फायदा है वो हरियाणा सरकार को भी इससे होता हुआ नजर आता है, डिपार्टमेंट को होता हुआ नजर आता है? देखिए, रेवेन्यू हरियाणा सरकार, इसमें देखो, हरियाणा सरकार इसमें रेवेन्यू की तरफ कम ध्यान रखती है कि रेवेन्यू तो जो शिल्पकार हैं उनके ऑर्डर्स मिलते हैं और उनके ऑर्डर्स के साथ साथ उनकी जो ऑनलाइन भी और वैसे भी जो स्टॉल पर जो खरीदारी होती है वो करते हैं। तो जीएसटी के रूप में और टैक्स टुक्स के रूप में जो है मिलता है। बल्कि स्टॉल्स की तो बड़ी नॉमिनल, हरियाणा सरकार ने, जो पर्यटन विभाग ने बड़ा नॉमिनल सा एक रेंट रखा हुआ है, जो उनको वो देते हैं, जो एक फीस है जो बड़ी नॉमिनल सी। बाकी सरकार का, मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मेन जो ध्येय है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, उसको आगे बढ़ाते हुए इस मेले का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आगे आने वाले समय में रहने वाला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच ये है कि इस मेले को हम इस दृष्टि से देखें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर, और जो आत्मनिर्भर भारत में, विकसित भारत में इसका योगदान ज्यादा से ज्यादा बढ़े। सर, एक अंतिम प्रश्न सर, मैं इसके इतर लेना चाहूंगा। दिल्ली में जिस प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, आप भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जगह जगह पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। आपने किस तरीके से पोलिंग को देखा? एग्जिट पोल में ज्यादातर जो है वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी बनाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि लोगों ने, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार डबल इंजन की सरकार, कि उन्होंने हरियाणा में देखा, उन्होंने यूपी में देखा, राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में देखा, हर जगह उन्होंने देखा भी, सुना भी कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार के विकास के मार्ग में कितनी उसकी भूमिका है। इस बात को दिल्ली वासियों ने समझा है और मैं कहता हूं मन बना लिया अब की बार कि अब की बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार। तो हमारे साथ में अरविंद शर्मा जी थे, तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।